क्या आपने कभी खुद को आईने में देखकर यह सवाल किया है कि मैं बार बार वही गलती क्यों दोहराता हूँ? मैं तौबा करता हूँ, इरादा करता हूँ, अज़्म बांधता हूँ, लेकिन फिर भी वही कमज़ोरी मुझे घसीट कर वापस क्यों ले जाती है? दिल कुछ और चाहता है, मगर कदम किसी और सिमत क्यों चल पड़ते हैं? आज हम बात करेंगे आपके सबसे बड़े दुश्मन की और सबसे बड़े इम्तिहान की, आपके नफ्स की। जी हाँ, वो नफ्स जो आपके अंदर रहता है, जो नजर नहीं आता मगर आपकी हर कमजोरी को जानता है। वो नफ्स जो आपको सुस्ती की चादर उड़ा देता है जब नमाज का वक्त होता है। वो नफ्स जो कहता है अभी जवानी है, अभी वक्त है, कल से बदल जाऊंगा, और वो कल कभी नहीं आता। देखिए, नफ्स की 3 हालतें कुरान में बयान हुई हैं: नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा और नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अम्मारा वो है जो बुराई का हुक्म देता है, जो कहता है बस एक बार कर लो, कोई नहीं देख रहा। नफ्से लव्वामा वो है जो गुनाह के बाद मलामत करता है, दिल को चुभता है, आंखों को रुलाता है। और नफ्से मुतमइन्ना वो मकाम है जहां दिल को सुकून मिल जाता है, जहां इंसान अल्लाह की रजा में राजी हो जाता है। अब सवाल ये है, हम कहां खड़े हैं? क्या हम अपने नफ्स के गुलाम हैं या हमने इसे काबू में कर रखा है? जरा सोचिए, जब आप गुस्से में आते हैं तो क्या वाकई वो दूसरा शख्स आपको कंट्रोल कर रहा होता है? नहीं, असल में आपका नफ्स कंट्रोल ले लेता है। वो कहता है जवाब दो, चीख कर दो, बदला लो, और आप दे देते हैं। बाद में पछताते हैं, मगर उस लम्हे नफ्स जीत चुका होता है। जब मोबाइल स्क्रीन पर हराम चीज आती है और आपका दिल धड़कता है, एक आवाज कहती है बंद कर दो, दूसरी आवाज कहती है बस थोड़ी देर। वो दूसरी आवाज आपका नफ्स है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? नफ्स आपको बुराई को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। वो गुनाह को लाइफस्टाइल कहता है, वो बेहयाई को फ्रीडम कहता है, वो जिद को सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सुनिए, एक अच्छी खबर भी है। नफ्स आपका दुश्मन जरूर है, मगर वो नाकाबिले शिकस्त नहीं है। आप उसे बदल सकते हैं, आप उसे तरबियत दे सकते हैं, मगर शर्त ये है कि आप संजीदा हों। सबसे पहला कदम क्या है? अपनी कमजोरी को मान लेना। अक्सर हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। आपने अपने नफ्स को ऐसा बना दिया है। दूसरा कदम, माहौल बदलना। अगर आप हर वक्त ऐसे लोगों में बैठेंगे जो गुनाह को नॉर्मल समझते हैं, तो आपका नफ्स मजबूत होगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो अल्लाह को याद करते हैं, तो आपका दिल नर्म होगा। तीसरा कदम, नफ्स को भूखा रखना। और यहाँ भूखा रखने का मतलब सिर्फ खाने से नहीं, ख्वाहिशात से भी है। हर ख्वाहिश पूरी करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ना कहना भी इबादत होता है। मिसाल के तौर पर, दिल चाह रहा है कि आप किसी को सख्त जवाब दें, आप खामोश हो जाएं, ये नफ्स की शिकस्त है। दिल चाह रहा है कि आप नमाज छोड़कर सो जाएं, आप उठकर वुजू कर लें, ये नफ्स की शिकस्त है। दिल चाह रहा है कि आप किसी की बुराई करें, आप उसके लिए दुआ कर दें, ये नफ्स की शिकस्त है। और इस जंग में सबसे बड़ी ताकत क्या है? अल्लाह से ताल्लुक। जब बंदा सजदे में रो देता है, जब बंदा रात को जागकर दुआ करता है, जब बंदा सच में बदलने की नीयत कर लेता है, तो अल्लाह उसके नफ्स को कमजोर कर देता है। और याद रखिए, नफ्स को छोड़ दिया जाए तो वो आपको तबाही की तरफ ले जाता है, मगर अगर इसे अल्लाह के सामने झुका दिया जाए तो यही नफ्स आपको जन्नत तक ले जाता है। सबसे पहले आपको एक हकीकत समझनी होगी, नफ्स को अचानक मारा नहीं जा सकता, इसे तरबियत दी जाती है। जैसे एक जिद्दी घोड़ा होता है, अगर आप इसे एकदम सख्ती से रोकेंगे तो वो आपको गिरा देगा, मगर अगर आप इसे आहिस्ता आहिस्ता लगाम डालें तो वो आपके काबू में आ जाता है। इसी तरह अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कंट्रोल शुरू कीजिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप फजर में नहीं उठ पाते तो पहले अलार्म से लड़ाई बंद कीजिए। अलार्म बजे और आप फौरन उठ जाएं, चाहे शैतान और नफ्स दोनों कहें 5 मिनट और, आप उन 5 मिनट को कुर्बान कर दें। ये छोटी सी कुर्बानी आपके नफ्स को पैगाम देती है कि अब तुम मालिक नहीं हो। दूसरा कदम, अपनी जबान पर कंट्रोल। नफ्स को सबसे ज्यादा मजा गीबत में आता है।
किसी की बुराई करके वो खुद को बड़ा महसूस करता है, लेकिन जब आप महफिल में खामोश रहते हैं तो नफ्स तड़पता है, और यही तड़प उसकी कमजोरी है। तीसरा कदम, स्क्रीन डिसिप्लिन। आज का सबसे बड़ा फितना मोबाइल है। नफ्स को फौरी लज्जत चाहिए, रील्स, वीडियोस, फजूल मवाद। अगर आप रोज 1 घंटा कम कर दें और उस वक्त में कुरान पढ़ लें या कोई इस्लामी लेक्चर सुन लें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता नफ्स की गिरफ्त कम कर रहे हैं। चौथा कदम, रोजाना मुहासबा। रात को सोने से पहले खुद से सवाल कीजिए, आज मैं कहाँ हारा, कहाँ जीता, किस जगह नफ्स गालिब आया और किस जगह मैंने उसे शिकस्त दी। ये सवाल आपको बदल देंगे, क्योंकि जो शख्स खुद का हिसाब लेता है उसे क़यामत का हिसाब आसान लगता है। और याद रखिए, नफ्स को सबसे ज्यादा तकलीफ इबादत में होती है, क्योंकि इबादत उसके गुरूर को तोड़ती है। जब आप सजदा करते हैं, आपका जिस्म जमीन पर होता है और नफ्स को ये झुकना पसंद नहीं। इसीलिए शैतान ने भी तकब्बुर किया था, और यही तकब्बुर नफ्स की जड़ है। और यही तसलसल, यही इस्तिकामत आपको तीसरे मरहले तक ले जाएगी, जहां नफ्स दुश्मन नहीं रहेगा बल्कि मुतमईन हो जाएगा। और हम इसी तब्दीली की आखिरी मंजिल की बात अगले हिस्से में मुकम्मल करेंगे, क्योंकि यही वो मकाम है जहां इंसान की जिंदगी बदल जाती है। नफ्स मुतमइन्ना कोई कहानी नहीं, ये एक कैफियत है। वो कैफियत जहां गुनाह का मौका हो मगर दिल खुद रुक जाए, जहां तन्हाई हो मगर आंखों में अल्लाह का खौफ हो, जहां गुस्सा आए मगर जबान खामोश रहे। ये मकाम कैसे मिलता है? मुसलसल जद्दोजहद से, मुसलसल दुआ से और मुसलसल सब्र से। आपको अपनी तरजीहात बदलनी होंगी। अगर दुनिया पहली तरजीह है तो नफ्स हमेशा जीतेगा। अगर आखिरत पहली तरजीह है तो नफ्स आहिस्ता आहिस्ता झुक जाएगा। अपने दिन का आगाज अल्लाह के नाम से कीजिए, फजर को मजबूत कीजिए, कुरान को रोज़ाना का हिस्सा बनाइए, क्योंकि कुरान दिल को जिंदा करता है और नफ्स को कमज़ोर। अपने दिल को साफ रखिए। हसद, तकब्बुर, नफरत, ये सब नफ्स की खुराक हैं। जब आप मुआफ़ करते हैं, जब आप दरगुजर करते हैं, तो आप नफ्स को भूखा रखते हैं। और सबसे अहम बात, नीयत की इस्लाह। हर काम से पहले खुद से पूछिए, ये अल्लाह के लिए है या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? रियाकारी नफ्स की सबसे बड़ी चाल है। वो इबादत भी करवाता है मगर नीयत खराब कर देता है। याद रखिए, नफ्स को छोड़ दिया जाए तो वो आपको तबाही की तरफ ले जाता है, मगर अगर उसे अल्लाह के सामने झुका दिया जाए तो यही नफ्स आपको जन्नत तक ले जाता है। और जब बंदा सच में अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह उसके दिल को सुकून दे देता है। तो आज फैसला कीजिए, आप नफ्स के गुलाम रहेंगे या अल्लाह के बंदे बनेंगे। ये इंतखाब आपका है और आपकी आखिरत भी।